Assalamu alaikum students. Today we will discuss our new topic, that is less useful chemical reactions. Okay, less useful chemical reactions का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम जितने भी केमिकल रिएक्शंस करवा रहे होते हैं उनमें से कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते, यानी वो आपके डेली लाइफ में आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं दे रहे होते। तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं कि वो लेस यूज़फुल केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम एक इस तरह से लेंगे कि जिस तरह फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा होता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही होती है। किस तरह के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है रिएक्शंस करते हैं तो उससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और उसके साथ एक और प्रोडक्ट बनती है, वो क्या है, वो ऑक्सीजन है। ठीक है, अब वहाँ पे उसकी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, वो क्या होगी, वो वहाँ से रिलीज़ होगी और रिलीज़ होके कहाँ चली जाएगी, आपके इन्वायरमेंट में चली जाएगी। अब वो इन्वायरमेंट में क्या होगा, वो दूसरी चीज़ों से वहाँ पे रिएक्शन करेगी। ठीक हो गया। अब वो रिएक्शंस जो हैं वो आपके लिए यूज़फुल भी हो सकते हैं, यूज़फुल किस तरह के आपको बेनिफिट्स भी दे सकते हैं, और वो रिएक्शंस आपके लिए जो है हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसकी फर्स्ट लाइन देखें तो हम क्या कह रहे हैं कि नॉट ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर यूज़फुल। अब इसकी एग्जांपल हम क्या लेते हैं कि अगर आपको ये बात पता है कि मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, रिएक्टिव किस तरह से होती है कि फौरी तौर पे अगर उनको किसी भी चीज़ से कोई चीज़ उसके पास पड़ी हुई है तो वो उसके साथ रिएक्शन स्टार्ट कर देगी। फ़र्ज़ करें कि कोई भी एक मेटल है, लेट्स से यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जितने आयरन नेल्स वगैरह हैं, ये जो आपके सामने चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये आयरन से मिलके बनी हुई हैं। आयरन क्या है, ये एक मेटल है। अब ये क्या करेगी कि एयर में अगर आप इसको एक्सपोज़ कर देंगे, आपने इसको बाहर कहीं पे रखा हुआ है इनको, तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे एयर में मौजूद क्या है, एयर में आपको पता है कि एयर में ऑक्सीजन भी होता है, एयर में वाटर यानी नमी भी है, ह्यूमिडिटी जिसको आप बोलते हो, और बहुत से दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं। तो वो मेटल क्या करती है, उसके साथ रिएक्शन स्टार्ट कर देती है, और रिएक्शन जब होता है तो आपको पता है कि आयरन नेल का कलर किस तरह से होता है, सिल्वरी कलर होता है। और यहाँ पे उसका क्या हो गया कि बाकी गैसेस के साथ रिएक्शन करके क्या हो जाएगा कि उसका कलर चेंज हो गया यहाँ पे। तो इस प्रोसेस को, जिसमें कोई भी मेटल अपने ऑक्साइड्स में चेंज होती है, यानी अगर फ़र्ज़ करें कि एयर के अंदर ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, तो वो प्रोसेस क्या है, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, और उससे क्या फिर बनेंगे, मेटल के ऑक्साइड बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस जिसमें ये सारा कुछ हो रहा होता है, मेटल्स की ऑक्सीडेशन हो रही होती है और उससे मेटल ऑक्साइड बन रहे होते हैं, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज क्रोयन। ठीक है, अब क्रोयन की आप डेफिनेशन कैसे करेंगे, आप कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल एंड द गैसेस इन द एयर। एयर के अंदर मौजूद गैसेस से जब रिएक्शन होगा मेटल का, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रोयन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ये पिक्चर्स देखें तो आपको अपनी डेली लाइफ में भी अपने इर्द गिर्द जो है ये प्रोसेस नज़र आ रहा होगा कि आपके अगर घरों की छत है, छत के ऊपर डिफरेंट जो है आपके जो है पाइप्स लगे हुए होते हैं, स्टील के पाइप्स लगे हुए होते हैं, जो कि हर वक्त जो है वो एयर के साथ एक्सपोज हो रहे होते हैं। या अगर आपने इस तरह की गाड़ियाँ जो हैं वो बाहर खड़ी हुई, जिस तरह रोड के साइड पे अगर आप देखें कभी, तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि वहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, तो गाड़ी अगर वहाँ पे काफ़ी अर्सा खड़ी रही है तो उसके ऊपर भी क्या हो जाएगी कि वो, क्योंकि वो कोई भी मेटल से मिलके बनी हुई होती हैं ये चीज़ें, तो वो एयर के अंदर मौजूद गैसेस से उसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और रिएक्शन होने से जो है वो उसका कलर जो है आपके सामने, ये जिस तरह से वहाँ पे रिएक्शंस हुए और उस मेटल्स के ऑक्साइड बने और उनकी फॉर्मेशन की वजह से उनका कलर जो है वो इस तरह का होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जिसमें ये सारी प्रोडक्ट जो है वो अगर आप इसको अदर वर्ड में कहें तो ये क्या है, ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है ये काम। ठीक है, तो ये ऐसे रिएक्शन जो हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, कि कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के रिएक्शंस ना हो जो कि हमारे लिए लेस यूज़फुल हैं।
ओके, क्रोयन की एक एग्जांपल जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है वो क्या है, रस्टिंग है। अब रस्टिंग क्या है, रस्टिंग क्या होती है कि कोई भी रस्टिंग ऑफ, यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की, कि आयरन और स्टील जो है, जब ये आप रिएक्शन आयरन और स्टील, आयरन आपको पता है एक एलिमेंट है, और स्टील क्या है, स्टील मिक्सचर है किसका, आयरन और अदर एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन है, मैंगनीज, सिलिकॉन, क्रोमियम, ये सारी मेटल्स को मिक्स करेंगे तो उससे जो एक मिक्सचर बनता है, डैट इज स्टील। तो आयरन और जो स्टील है ये एयर के अंदर जो मौजूद होता है, क्या, वाटर एंड ऑक्सीजन, इनके साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाएंगे, आयरन ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है। और उनकी यहाँ पे और उन इस प्रोसेस को, क्रोयन की इस टाइप को आप क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। यानी अगर यहाँ पे हम कहेंगे तो दिस इज़ नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। प्रोसेस ऑफ रस्टिंग आपको यहाँ पे डायग्राम में ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा कि ये आपके पास एक आयरन नेल है, ठीक है, जिसको आप कील भी बोलते हैं उर्दू में। अब ये किससे मिलके बना हुआ है, ये आयरन आयरन से मिलके बना हुआ है। अब ये क्या करेगा कि अगर आप अपने जो है रूफ टॉप पे लेट्स है, आप इसको घर में भी अब जो है एक्सपेरिमेंट करके दे सकते हैं कि आपने डिफरेंट जो है आयरन नेल्स लिए, आपने उनको उठा के जो है अपने छत के ऊपर जाके रख दिया है। तो वहाँ पे क्या होगा कि एयर में मौजूद है ऑक्सीजन, आपको पता है, और वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे नमी है, किसी किस्म की नमी नहीं भी है, तो वहाँ पे अगर आपने एक ऐसी जगह पे उसको रख दिया है जहाँ पे ऑलरेडी जो है वाटर कंटेंट है उस जगह पे, तो उससे क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद जब आप देखेंगे तो वो आयरन जो है, आयरन नेल है, उसका कलर चेंज हुआ होगा। अब वो कलर चेंज क्या है, बेसिकली वहाँ पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया है। ठीक है। अब वो केमिकल रिएक्शन क्या हुआ है कि ऑक्सीजन, आयरन, वाटर, इन तीनों का आपस में रिएक्शन हुआ और उससे क्या बना, ये आयरन ऑक्साइड बना, एक आयरन की एक प्रोडक्ट बनी है। ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को हम क्या कहें कि ये रस्ट है, ये आयरन रस्ट है, यानी आयरन की रस्टिंग हो गई है यहाँ पे कि इसने डिफरेंट चीज़ों से मिलके रिएक्शन किया है। और यहाँ पे अगर आप आयरन नेल का कलर देखें, यहाँ पे सिल्वर कलर है और यहाँ पे उसका कलर रेडिश ब्राउन सा कलर हो जाता है। ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, अब रस्टिंग हो रही है, आप ऑब्जर्व करते हैं कि पाइप्स है या घरों में डिफरेंट जो है पॉट्स वगैरह है या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रस्टिंग ऑफ आयरन से क्या हो रही है, ख़राब हो रही हैं। अब वो क्या करेगी, जैसे ही वहाँ पे रस्टिंग का प्रोसेस होता है, लेट्स से यहाँ पे अगर आप इस गाड़ी को ही देखें तो यहाँ पे जो है रस्टिंग स्टार्ट होगी। अब ये जब जिस जिस जगह पे रस्टिंग होगी वहाँ पे उस आयरन या स्टील की स्ट्रेंथ जो होगी वो वीक हो जाएगी। यानी एक चीज़ पहले जो है आप उसको नहीं तोड़ सकते, इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही वहाँ पे रस्टिंग रस्टिंग बेसिकली क्या है, जिसको आप उर्दू में जंग लगना कहते हैं। ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पे रस्टिंग या जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आप उसको ईजिली उसको ब्रेक कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, रस्टिंग रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द आयरन एंड स्टील। अब इसको आपने अवॉइड कैसे करना है कि आपने कौन कौन से वेज हैं जिससे आप प्रिवेंट करेंगे रस्ट को। ठीक है। जंग लग गया है तो लग रहा है तो आपने उसको ठीक कैसे करना है, तो आप क्या करेंगे, आयरन एंड स्टील हैज़ टू बी पेंटेड, उसको आप पेंट कर सकते हैं, कोटेड विद एन अदर मेटल, उसके ऊपर कोटिंग कर देंगे किसी और मेटल की, या उसको वहाँ से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें इस पिक्चर में कि इस गाड़ी के ऊपर क्या है कि रस्टिंग हुई हुई है, यानी यहाँ पे जंग लगना स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे जो आयरन और स्टील मौजूद है। तो उसके बाद उन्होंने इसको ट्रीट किया है, ट्रीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसको उन्होंने बिल्कुल किसी अदर मेटल से उसको कोट करके उसके ऊपर से क्या कर दिया, उसके पेंट कर दिया है। ठीक है। तो इस तरह से आपके घर में भी अगर जिस तरह आपने देखा होगा कि जो हमारे एयर कूलर हैं जो हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनके पानी उसमें खड़ा रहने की वजह से वहाँ पे भी रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो उस रस्टिंग को आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं कि आप उस जो
कूलर का जो वो एरिया है जहाँ पे जंग लगना स्टार्ट हो गया, रस्टिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे उसको अच्छे से साफ़ करके क्या करेंगे, जब पेंट कर देंगे तो वो फिर एयर में मौजूद ऑक्सीजन और वाटर तो ऑलरेडी इसमें मौजूद होता है, तो उससे रिएक्शन ज़्यादा नहीं होगा, तो वो ज़्यादा अरसे तक आप उसको जो है यूज़ कर सकते हैं। ओके, पेज नंबर जो आपका ये बनता है 64, इसके ऊपर एक साइड पैच है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी जा रही है कि द आयरन इन द मेटल बॉडीज़ ऑफ ओल्ड कार्स, यानी जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं उनके जो बॉडीज़ होती हैं, मेटल बॉडीज़ होती हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि ये स्लोली रिएक्ट करती हैं विद ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, जिस तरह के यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है दोनों पिक्चर्स में। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, तो वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं प्रीवियसली। Okay, what is your home task? You have to learn this topic less useful chemical reactions very carefully, और 5 multiple choice questions जो हैं वो आपने इस टॉपिक में से बनाने हैं। थैंक यू सो मच।